स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज फिर आ पहुंचा हूं एक नई कथा के साथ। सनातन धर्म में अनेकों कथाएं हैं, हमारे एपिक्स में बहुत कथाएं हैं, हमारे उपनिषद, वेद, पुराण ज्ञान का भंडार है। एक ऐसी कथा आज लाया हूं छांदोग्य उपनिषद से। तो इससे पहले मैं कथा आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। हाँ, एक विनती और है, इस कथा को अंत तक देखें, तभी आप इसके आशय का आनंद उठा सकेंगे। तो आरंभ करते हैं छांदोग्य उपनिषद से एक कथा। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन समय में, वैदिक काल का समय था। एक राजा था, ज्ञानी, धर्मात्मा, दानशील, बहुत ही उदार हृदय। सारे राज्य में जगह जगह उसने धर्मशालाएं बनवा रखी थी, जहां यात्रियों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था थी। भोजन भी वहां उनको निःशुल्क मिला करता था। वो चाहता था कि अधिक से अधिक लोग उसका अन्न खाएं, जिसका पुण्य उसको प्राप्त हो सके। और भी बहुत से अनेक जनता की भलाई के लिए वो कार्य करता था। जगह जगह सड़कें बनवाई थी, छायादार वृक्ष लगवाए थे, कुएं, बावड़ियां सब बनवा रखी थी, अस्पताल खुलवाए हुए थे। उसको रात दिन अपने प्रजा के हितों का ख्याल रहता था। हाँ, वो ज्ञानशील इतना था कि उसने पशु पक्षियों की भाषाएं भी सीख ली। परंतु एक कमी थी उसके पास, कि वो हर जगह चाहता था कि उसकी प्रसन्नता हो, उसकी दानशीलता की वाहवाह करें, उसको दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माने। जितना कार्य करता था उससे अधिक वो विज्ञापन किया करता था अपने कार्यों का। जैसे आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से राजनेता, बहुत सी संस्थाएं दान अवश्य करती हैं, परंतु उसका विज्ञापन उससे भी अधिक करते। हर एक को लोग बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत दान दिया, मेरे जैसा दयालु दानवीर कोई नहीं है। वो विवेकानंद जी की बात भूल जाते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम ईश्वर का आभार प्रकट करो कि कोई तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिला जो तुम्हारे दान को स्वीकार कर सकता है, तुम्हें इस बात का मौका देता है कि तुम दान कर सको। तो ये तुम्हारा सौभाग्य है, उसका सौभाग्य नहीं। और यही कथा उपनिषद भी हमें सिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, वो राजा पशु पक्षियों की भाषा भी जानता। उस राजा का नाम था जनश्रुति। एक रात वो अपनी महल की छत पर घूम रहा था। शाम हो चली थी, आसपास का सौंदर्य का वो आनंद ले रहा था। तभी दो हंस उसकी छत के ऊपर से गुजरे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुननी आरंभ की, क्योंकि एक हंस कह रहा था, तुम राजा जनश्रुति को जानते हो ना? देखो, उससे कितना प्रकाश निकल रहा है। सावधान होकर उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी प्रसिद्धि की धधकती रोशनी को पार करते हुए तुम स्वयं जल जाओ। उसने इतना दान किया है कि जिसका कह पाना भी मुश्किल है। दूसरा हंस हंस दिया, कहता कितना बड़ा ज्ञानी भी है कोई, परंतु उससे भी अधिक ज्ञानी है, उससे भी अधिक ज्ञानवान है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो चुकी है, वो तो एक गाड़ीवान है। तो राजा जनश्रुति तो उसके सामने कुछ भी नहीं। उस गाड़ीवान का नाम है रायकवा। ये राजा तो प्रसिद्धि के पीछे पागल है, परंतु वो कोई प्रसिद्धि भी नहीं चाहता। इस प्रकार राजा ने उन दोनों हंसों की बात सुन ली। थोड़ी देर में वो दृष्टि से ओझल हो गए। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन राजा बेचैन था ये जानने के लिए कि रायकवा है कौन। मुझसे भी अधिक प्रसिद्ध है, मुझसे भी अधिक ज्ञानी है, मुझसे भी अधिक आध्यात्मिक है। तभी उसने निश्चय किया कि हो ना हो वो रायकवा को ढूंढ कर ही निकालेगा। प्रात होते ही उसने अपने महामंत्री को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जल्द से जल्द रायकवा को खोज निकाले। चारों तरफ सैनिक फैल गए। एक सैनिक को एक व्यक्ति मिला जो गाड़ी के नीचे बैठा हुआ था और बड़े आराम से अपनी पीठ खुजा रहा था। वो सैनिक उसके पास गया कि आपका नाम रायकवा है? उसने कहा हाँ। बस इतना सुनना था कि वो सैनिक उल्टे पांव भागा भागा राजमहल जा पहुंचा और जनश्रुति को पूरी सूचना दे दी। जनश्रुति ने पूरी तैयारी की और अपने साथ 600 गाय, सोने की एक जंजीर और एक खच्चर चलित गाड़ी रायकवा के पास ले गया।
और उन सबको उनके चरणों में समर्पित कर दिया और कहा कि महाराज, आप ये सब स्वीकार करें और कृपा करके मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दें। राय कवा ने कहा कि मेरा ज्ञान बिकाऊ नहीं है, मुझे ना तुम्हारी गाय चाहिए, ना सोना चाहिए, ना खच्चर चलित गाड़ी चाहिए। मैं अपने आप में बहुत प्रसन्न हूं, ये किसी और को अर्पित कीजिए। राजा निराश हो गया। राजा ने एक बार फिर जाने की सोची और इस बार वो 1000 गाय अपनी बेटी को साथ ले और सोने की जंजीर, खच्चर चलित गाड़ी इत्यादि सब लेकर उसके पास पहुंचा कि मेरी पुत्री को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। राय कवा ने सोचा कि ये व्यक्ति तो वाकई में आदर्श शिष्य बनने लायक है, क्योंकि उसमें सब वो गुण हैं जो एक आदर्श विद्यार्थी में होने चाहिए। उसमें दृढ़ता है, वो ईमानदार है और उसका ज्ञान की याचना सच्ची है। राय कवा ने तब उससे कहा कि इस सृष्टि में कई तत्व हैं जिन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता है। यहां हवा है जो सब कुछ बहा ले जाती है अपने साथ, अग्नि है जिसके संपर्क में आने से हर चीज स्वाहा हो जाती है, जल जाती है। वहां प्राणवायु भी है जो जीवित प्राणी को सक्रिय करती है। लेकिन सभी से ऊपर है एक आत्मा जो इन सबको संचालित करती है। यह आत्मा किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, इसका अपना ही अस्तित्व है और फिर भी यह सृष्टि का निर्माण और पालन करती है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि एक जटिल उपकरण है जो आत्मा के आदेश पर अपना कार्य कर रही है। हे राजन, आप जो दान देते हैं उसके लिए न तो घमंड करें, ना ही उन लोगों को सौभाग्यशाली माने जो आपका दान स्वीकार कर रहे हैं। हे महान राजा, अपने महल में जाओ, लेकिन घमंड का त्याग कर दो। उदारता से दो, लेकिन अहंकार से नहीं। खुलकर दें, लेकिन तारीफ के लिए नहीं, प्रसिद्धि की दृष्टि से नहीं। याद रखें, जिस वस्तु का आप दान दे रहे हैं वो आपकी अपनी नहीं है, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इस सत्य को आप देखें। जो इस सत्य को देखता है वही दृष्टा बन जाता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। वह वस्तुओं का भोक्ता बन जाता है दूसरों के लिए। राय कवा की ओर से ज्ञान के इन शब्दों ने राजा को संतुष्ट कर दिया। प्रस्थान करते समय राजा ने अपनी कन्या, 1000 दुधारू मवेशी, असंख्य सोने के सिक्के और रथ आदि उसको भेंट कर दिए और अपनी पुत्री का विवाह, जैसे मैंने कहा, अपनी पुत्री का विवाह भी उस महान आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ कर दिया। इस बार राय कवा मना नहीं कर पाया। उसने गुरु दक्षिणा के रूप में इन सबको स्वीकार किया और उसकी प्रसिद्धि रात दिन बढ़ने लगी। और राजा ने भी अपने महल में जाकर उन सब बातों पर अमल आरंभ कर दिया, बिना घमंड के दान देना आरंभ कर दिया और प्रजा की सेवा करनी आरंभ कर दी, जिससे उसकी प्रसिद्धि पहले से भी ज़्यादा फैल गई। तो मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी कार्य करें उस पर अहंकार ना करें। अहंकार किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।